अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। Find the cost of 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost rupees 18. ठीक, हमने इसको बेटा प्रोपोर्शन वाले फार्मूले से करना है। प्रोपोर्शन क्या होता है, थोड़ी सी बात उसके लिए करते हैं। तो मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes sir. Yes, sir. ओके। प्रोपोर्शन, आप में से कोई बच्चा बता सकता है प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेटा इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। क्या बोला मैंने? Comparison of two ratios. Sir, comparison of two ratios. जी, Sir, यानी ये इससे फिर पहले equivalent होते हैं? मैं अभी आपसे बेटा जब शेयर करता हूँ जी, इक्वलेंट नहीं, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, ये भी उसी के हवाले से बात होगी। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, ये जो प्रोपोर्शन होता है ना, इसके लिए हम रेशियो के लिए तो 2 डाट इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए 4 डाट इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये भी मैं, ये आंखें नहीं है, ये 4 डाट्स लगाए हैं। अगर मैं उसको बिल्कुल एज इट इज यूज करता हूँ, यानी तो ये यूं आना है बेटा, देख लीजिएगा इस तरह से। आपने बुक में भी कहीं देख लिया होगा, बहरहाल अभी हम इसको भी इस तरह से, तो इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। क्या कहते हैं बच्चों? Comparison of two ratios. Comparison of two ratio. तो 4.2 एक्सरसाइज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ लीव्स कॉस्ट 18। अब ये बताइए कि टी लीव्स की कितनी कितनी बार वैल्यू दी हुई है? Sir, Two दो times. दफा. 2 So, दफा। 2 दफा. तो ये बेसिकली हम रेशियो बनाएंगे। अब ये जो टी लीव्स लिखे हुए, उससे पहले लिखा हुआ है 10 kg ऑफ टी लीव्स। आपको पता है ये केजी Yes, के sir. यूनिट होती है? Yes sir. केजी किसकी यूनिट होती है? किलोग्राम. बेटा किलोग्राम। किलोग्राम तो उसका एब्रीवेशन है ना। Weight, इसका weight, weight, weight. हाँ, मैस की होती है। उसे हम साइंस में ना, आगे जब बड़ी क्लासेस Yes sir, mass. हाँ फिजिक्स होती है, तो फिजिक्स में जब हम जाएंगे तो वेट और चीज़ होती है, मैथ और चीज़ होती है। बहरहाल आप कह सकते हैं, तो बजाय इसके कि हम बेटा केजी, मैथ्स का केजी भी लिख सकते हो आप, बेहतर है, वही आपके लिए आसानी है। तो आप ऐसे लिखेंगे 2 दफ़ा टी लीव्स के बारे में, आप टी लीव्स भी लिख सकते हो। तो केजी रेशो केजी, जो जो क्वांटिटीज दी हुई हैं उनको हमने लिख लिया। अब उसके बाद टी लीव्स केजी में दिए हुए 2 दफा, तो ये हैं। एक और चीज है जिसका 2 दफा जिक्र है। Sir, cost. कास्ट। अब बेटा आपने क्या करना है, इस तरह कास्ट को भी 2 दफा लिख लेना है। जो क्वांटिटीज हमें 2-2 दफा दी होगी प्रोपोर्शन वाले सवालों में, वहां पर हम 2 दफा उन क्वांटिटीज को लिख लेंगे। तो ये देखिए जी, कास्ट रेशो कास्ट आ गया। अब क्योंकि हम प्रोपोर्शन का सवाल करें और प्रोपोर्शन की बात करनी है, तो इनके दरमियान में ये मैंने 4 डाट्स लगा दिए। तो ये क्या हो गया? Proportion. प्रोपोर्शन। किस किस का? केजी रेशो केजी का, और कास्ट रेशो कास्ट का। Cost का. Cost का। ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द कास्ट ऑफ 10 kg। तो पहले 10 kg आ रहा है, तो आप 10 पहले kg के नीचे 10 लिख देंगे। दूसरा kg कितना है? Sir, दूसरा kg 3 है. 3 है, तो उसके नीचे आप 3 लिख देंगे। आगे प्रोपोर्शन के 4 डाट डाल के
पहली कास्ट उसने कहा फाइंड द कास्ट ऑफ, इसका मतलब है उसकी कास्ट फाइंड करनी है, तो हम उसके लिए लिख देते हैं X लेंगे। हाँ, पहले लिख देंगे लेट कास्ट बी एक्स, यानी जो हमें चाहिए वो cost- उसका नाम क्या रख देते हैं X। एक्स, और नाम भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादातर एक्स यूज किया जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट जो है यानी पहली कास्ट जो है उसका नाम हमने एक्स रख दिया, दूसरी कास्ट क्या दी हुई है सर 18। 18, तो हमने यहाँ 18 लिख दिया। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ए रेशो बी जो होता है, ये क्या बन गया ना, ये भी इसको ए रेशो बी, क्या ए रेशो बी जो है वो ए ओवर बी होता है, ये बात हमने की थी या नहीं की थी? Yes, sir. Yes, Yes, sir। Yes, sir. sir. तो बेटा ये जो Yes, रेशोज sir। आई हैं इनको इसी तरह से हम बना देते हैं, Yes, sir. यानी 10 ओवर 3 लिख देंगे। Yes, sir. 10 ओवर 3, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है जो 4 डार्ट है प्रोपोर्शन के, इसके लिए बेटा इक्वल इस्तेमाल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? Equal. तो Equal. आगे आ गया x ओवर 18, बन गया ना? Yes, sir। Yes, अब sir. बेटा हमें तो x सर चाहिए ये ना, डायरेक्ट। तो ये 18 इधर डिवाइड हो रहा है, तो सर उधर ये जाके क्या करेगा? Multiply. मल्टीप्लाई, या फिर यू भी कह सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18, ये दोनों चीजें यूज की जा सकती हैं। तो Yes, फिर हम sir. इसको यूं करते हैं 10 इंटू 18 ओवर 3, 3 equals 10 to इंटू X। 18 ओवर 3। 3, तो बेटा अब इक्वल टू x, पीछे x बच गया ना, Yes, sir। तो 3 और 18 Sir? कैंसिल हुए तो क्या आया? 6 आया। 6। Yes, sir। 6। Yes, sir. तो फिर 10 इंटू 6 इज इक्वल टू x, यही बनता है 60। तो इसका मतलब है 10 किलोग्राम चाय की कितनी कास्ट हो गई? 60 रुपीज। 60 रुपीज। एंड पे अगर सर ये ये लिखना डायरेक्ट भी चाहें, प्रोपोर्शन हुई। एंड पे अगर ये लिखना भी चाहें आप कि 10 किलोग्राम चाय की कीमत जो है वो 60 रुपए है, तो वो आप लिख सकते हैं, उर्दू में नहीं इंग्लिश में लिखना। सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जी नहीं बेटा, मैंने अभी प्रोपोर्शन के बारे से इतनी ज़्यादा बात नहीं की है। बहरहाल आप ठीक कह रहे हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी मैं इससे आगे बात करने लगा हूँ। ये सवाल बेसिकली जो है ना वो था थोड़ा सा एक कह लें वार्म अप क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपको इस तरह से लिखवाते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम एक और तरीके से सीखते हैं। जी किसी के ज़हन में कोई सवाल है? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 5 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे सवाल जो है वो बड़ी क्लासेस में भी आपको मिलेंगे, जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो इसके बारे में सुनिए। उससे पहले ये जो प्रोपोर्शन है ये 2 किस्म का होता है। ये जो भी एक बच्चा कह रहा था डायरेक्ट वाला, उसके बारे में बात बताने लगा हूँ। ये गाइडलाइन है, ज्यादा हमारा का जो सवाल है वो जरा और अंदाज से हम कर पाएंगे। तो प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स बोली? सर 2 टाइप। 4 type. 2 टाइप्स। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं।
डायरेक्ट क्या होता है ये इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों सब ध्यान से सुनना। ये डायरेक्ट सही नहीं लिखा हुआ तो मैंने कहा जरा इसको ठीक कर लें, कभी कभी मसाइल हो जाते हैं। अब जिन बच्चे को आता हो कोशिश करे कि वो जवाब दे, लेकिन डायरेक्ट शोर नहीं करना। ये बच्चे बताएं कि एक घर में 5 लोग हैं और उनके महीने का खाने पीने का खर्चा है 50,000। कितने लोग हैं? सर 5 पाँच। लोग। और खर्चा कितना है? 50,000। 50,000। अगर 50,000। 3 मेहमान आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो अब कितने लोग हो जाएंगे घर में? 8। 8। 8। तो क्या घर का खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। 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 तो हम यहाँ 2 क्वांटिटीज का जिक्र कर रहे हैं, एक खर्चे की एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं और एक पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स या लोगों जो घर के अफराद है उनकी बात कर रहे मेंबर्स। हैं। तो जब मेहमान आए तो घर के अफराद की तादाद बढ़ गई? बढ़ गई सर। यस सर। तो हम उसके लिए ये मैं एक एरो लगा रहा हूँ, घर के अफराद की तादाद बढ़ गई तो एरो मैंने ऊपर को लगा दिया। और जो खर्चा है क्या वो भी बढ़ गया? यस सर, वो भी बढ़ गया। यस तो सर। यानी यहाँ मैं पर्सन्स लिख रहा हूँ और यहाँ मैं एक्सपेंस लिख रहा हूँ। तो क्या ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, पर्सन्स की तादाद और खर्चा, ये दोनों का सेम बिहेवियर आ रहा है? यस सर। यानी दोनों बढ़ रहे हैं? यस सर। जब यस 2 सर। क्वांटिटीज का इस तरह से रिलेशन हो कि सेम बिहेवियर आए तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? यस सर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट अब ये बताइए कि एक घर में 5 अफराद हैं, उनके महीने का खर्चा 50,000 है, उनमें से 2 लोग कहीं जॉब के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं या कहीं मेहमान चले जाते हैं किसी दूसरे के घर में। अब घर में कितने अफराद रह गए? 3। 3। तो क्या अब भी घर का खर्चा 50 ही होगा? नो सर, कम हो नो जाएगा। सर। कम हो जाएगा। तो लोगों की तादाद कम हुई, यस यस सर। सर, लोगों की खर्चा भी कम हो गया। यस सर। यस सर। क्या यहाँ पर भी सेम बिहेवियर कहलाता है या नहीं कहलाता है? सर नहीं कहलाता। नहीं सेम होता है ना बेटा। लोग 3 हो गए, सेम खर्चा होता भी है कम सर। हो गया तो सेम बिहेवियर हुआ ना। कहलाता है। कहलाता है सर। उस्मान, उस्मान आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। तो बेटा लोगों की तादाद कम हो जाए और खर्चा भी कम हो जाए तो क्या बिहेवियर सेम नहीं होता? सर होता है। अभी आप कह रहे थे कि नहीं होता। यस सर, मैं कह रहा था। कोई बात नहीं बेटा, वैसे मैं कह रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको? यस सर। अच्छा। तो ये सेम बिहेवियर वाली बात, सेम बिहेवियर में फिर कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट हुआ ना। यस यस सर। सर। यस अब सर। आते हैं इनवर्स की तरफ। देखें, फर्ज कर लिया, वालेकुम अस्सलाम, फर्ज कर लिया कि एक कमरा कुछ लेबरर बना रहे हैं हमारे पास। ध्यान से सुनना इस बात को। 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 मजदूर काम कर रहे हैं, 10 लेबरर काम कर रहे हैं और वो एक कमरा 25 दिनों में बना लेते हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 10। 10। और वो 10। कितने दिनों में एक कमरा बना रहे हैं? 25। तो मैं इसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ जी, लेबरर के लिए L और डेज के लिए D। डी। अच्छा, अब ये बताइए कि लेबरर जो है 10 लेबरर 25 दिनों में एक कमरा बना लेते हैं, ऐसा ही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर हम
मजदूर जो हैं वो 10 की बजाय 15 कर दें, तो हमने मजदूर बढ़ा दिए यस यस सर सर बढ़ा Yes, या दिए। अब भी 25 दिन ही लगेंगे कमरा बनाने में? नो सर नो नो सर सर कम लगेंगे कम दिन लगेंगे। तो मजदूरों की तादाद आपने बढ़ा दी यस Yes, सर sir. लेबर की और तादाद बढ़ गई। जबकि दिनों की तादाद कम हो गई, यस यस सर सर Yes, sir. तो फिर इसे क्या कहेंगे? अपोजिट बिहेवियर। यस यस सर ऑपोजिट Yes, sir. बिहेवियर। अपोजिट। अभी इसको और अंदाज से देखते हैं। कितने मजदूर लगाए थे हमने काम पे? 25 15. 10। 15 पहले 10 थे, फिर 15 किए थे ना, लगाए थे 10 थे ना। यस सर Yes. 10 लगाए थे 10 मजदूर लगाए थे, 10 लेबरर लगाए थे, ठीक है। यस सर अच्छा, अब अगर हम 10 मजदूर की बजाय 5 मजदूर कर दें, तो हमने मजदूर की तादाद कम कर दी। यस सर और Yes, sir. अब बताएं कि 25 दिनों में कमरा बनेगा? नो सर No, sir. ज्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे? ज्यादा दिन लगेंगे। Sir. क्योंकि ज्यादा दिन। बंदे कम हो गए ना। यस सर इसका मतलब ये Yes, हुआ कि अब मजदूरों की तादाद तो कम हो गई, लेकिन डेज की तादाद बढ़ गई। तो इस सूरत में भी अपोजिट बिहेवियर ही बनता है। यस सर तो Yes, जब sir. भी अपोजिट बिहेवियर होगा तो उस वक्त हम उसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट बिहेवियर, First. ठीक है। यस सर और जब सेम बिहेवियर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट। सेम बिहेवियर हुआ दो क्वांटिटीज का तो उसे हमने डायरेक्ट कहा, और अपोजिट हुआ तो उसे हमने इनवर्स कहा। ये बात समझ आ रही है? इनवर्स कहा यस सर Yes, यस sir. सर अब जो इनवर्स और डायरेक्ट लिखने का तरीका है आगे हमने वो सीखना है। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसी में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए। सर आपका आवाज कुछ कम है। मेरा आवाज कम है? अच्छा सर ठीक आ रही है चलो मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ यार। अब बताओ कैसा है? सर ठीक है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब बेटा ये एक मैं सिंबल लगाने लगा हूं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है। किसका होता है? प्रोपोर्शनैलिटी उसने कहा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां लिखेंगे y। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? x के। x के x किसके एंड डायरेक्टली y प्रोपोर्शनल है? x एंड के। y तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर दो चीजें लगानी है आपने। एक लगाना होता है इक्वल और एक लगाना होता है कांस्टेंट। क्या लगाना होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट। तो यहाँ मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। पीछे हम जो ऊपर से टर्म ला रहे हैं उनमें कौन कौन बच गया है? एक y बच गया है और एक x बच गया है। यस सर X. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका है। कितनी क्वांटिटीज में प्रोपोर्शन होता है? 2 में। अगर सेम बिहेवियर हो तो डायरेक्ट, अगर अपोजिट बिहेवियर तो इनवर्स। ऐसा ही है ना? इनडायरेक्ट Inverse. इनडायरेक्ट या इनवर्स। तो यहां पर जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो होगा k। यस सर इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना देता हूं। अब आगे चले तो सवाल पढ़े। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये रिजल्ट उससे हमने निकाला है, ये y इज इक्वल टू kx। आगे कहता है y 5 है व्हेन x इज 2। ये जो पहली दफा वैल्यूज दी होती हैं, ये वैल्यूज हमेशा k के लिए दी होती है। k निकालना है कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। y इज इक्वल टू यूज कर ले 5 और x यूज कर ले 2। यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में?
यस सर। इसे भी नहीं निकाला। तो इसको हम ये जो हमारे पास ये बेटा इक्वेशन बनी है इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू सॉरी y तो वैल्यू आ गई ना, y की जगह इस y की जगह क्या पुट करना है जी 5 और x की जगह क्या पुट करना है 2। 2। हमें k चाहिए ना, यस सर। यस तो 2 सर। तो एक्स्ट्रा है ना k के साथ, यस सर। यस सर। तो दोनों Yes, साइडों sir. को 2 से डिवाइड कर दें ताकि वहां से 2 खत्म हो जाए। तो देखें कैसे करना है, इधर भी 2 इधर भी 2, ये 2 कैंसिल हो गया यस Yes, sir. सर। तो k किसके बराबर आया है 5/2। 5/2। 5/2। ये हम k की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे उस इक्वेशन में वापस जो हमने ऊपर लिखी थी, और फिर जो हमें चाहिए होगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए y की वैल्यू निकालनी है। जी जी वो भी मैं बताता हूँ आपको, जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है ये जो मैं अभी दोबारा से इसको लिंक करता हूँ, ये जो हमने बनाया था इसमें k की वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू kx था, तो k की जगह Yes, क्या पुट sir. करना है Sir. 5/2, 5/2। y 5/2। इक्वल टू 5/2 और x की वैल्यू x। तो ये हमारे पास एक Yes. नया फार्मूला बन गया। अब Yes, हमें sir. इसके मुताबिक चलना है। तो देखिए क्वेश्चन को आगे दोबारा देखें, पहले कहता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इससे हमने एक फार्मूला बनाया था, फिर कहता है y 5 है x 2 है, उससे हमने k निकाला था। अब कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 7, यही कह रहा है Yes, sir. यस सर, यही कह रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 7। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं y हमने निकालना है, तो हम क्या करते हैं आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जबकि x हमें दिया हुआ है 7। तो बेटा ये जो ऊपर X सर्कल equals नजर आ रहा है इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 7। 7। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5/2 5/2 7। into 7। अब ये जो 7 आया है क्या 7 के नीचे 1 है, बोलो क्या 7 के नीचे 1 है, नजर आ रहा है बच्चों? बच्चों आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स बेटा मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी आगे सर, आगे आगे सर। आगे आगे आगे। सर कहीं भाग रहे ये खुश हो गया सर, ये खुश हो गया, मैं होस्ट बन गया हूँ। हाँ लिखा आया था शिफ इज द अच्छा होस्ट। नहीं वो बेटा कभी कभी नेट के इश्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए इसमें ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। चले जल्दी से अपने सवाल को कंप्लीट करते हैं। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा काम। आ जाता आ जाता अभी सर ने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की हुई। जी जी मैं कर रहा हूँ। अब आ जी सर, आ गई। सर अच्छा आगे। जी अच्छा ये जी सर अब हम आ गई। यहाँ पे थे कि जब हमने फार्मूला में x की जगह 7 पुट कर दिया तो ये बन गया, और 7 के नीचे क्या लिख दिया सर ये ब्लैक ब्लैक क्या आ गया? सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक लग आ रही है सर स्क्रीन। ब्लैक ब्लैक आ सर रही ठीक है, आ रही है। वाइट वाइट हो जो नहीं आ बदली रहा। ओके ओके हो जाती है। बताएं 7 के नीचे क्या आ रहा है?
1 सर 1 1 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे यस सर तो क्या आएगा 35 बाय 35 और 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 2 2। बुक में आंसर देखें जरा क्या है 17.5 तो ये 35 ओवर 2 को डिवाइड 35 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाता है 17.5। यस यस बोलो बच्चों आप 35 ओवर 2 भी लिख सकते हो ठीक है। यस सर 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 पेपर अभी में भी तक अगर गलत आ रहा है पेपर में सर मैंने पेपर में अगर चाहे जी सर पेपर में अगर आ जाए तो फिर सर अगर से हम डेसिमल में लिखें या फ्रैक्शन में लिखें कोई बात नहीं। नहीं आपने यहाँ फ्रैक्शन में लिखना है, बुक वाले से मिस्टेक हुई है। मतलब दोनों चीजें ठीक हैं काफी हद तक, लेकिन जब सवाल में डेसिमल हो तो फिर आंसर डेसिमल में लाते हैं, अदरवाइज फ्रैक्शन में रखते हैं। ठीक है। ओके सर क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप लोगों ने हो ट्राई करना है। इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। और 4 इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज दिस 4 भी सेम यही है।